मैं जय कुमार सचान और आप देख रहे हैं कमेरी दुनिया। मेरी तरफ से सभी को नमो बुद्धाय, नमस्कार, जोहार। साथियों, धर्म और सियासत, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि इस समय धर्म की राजनीति चल रही है। लोग बाग राजनीति से धर्म जोड़ रहे हैं, जबकि पिछले कई दशकों से ऐसा देखने को नहीं आया। देश में चाहे कांग्रेस की पार्टी रही हो, चाहे जनता दल की पार्टी रही हो, चाहे सपा की रही हो, चाहे बसपा की रही हो, या किसी भी कोई भी पार्टी रही हो, लेकिन किसी ने धर्म को मुद्दा नहीं बनाया, धर्म की राजनीति नहीं किया। लेकिन इधर कई वर्षों से, कई दशकों से देखा जा रहा है कि राजनीतिक पार्टियां धर्म को मुद्दा बना करके राजनीति कर रही है। हमारा देश, जैसा कि जानते हो आप लोग, ये सेकुलर कंट्री है। इंडिया इज ए सेकुलर कंट्री, और यहाँ पर किसी एक धर्म की बात करना, एक धर्म को बढ़ावा देना, एक धर्म का गुणगान करना, एक धर्म का को मजबूत करना, ये जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और अनडेमोक्रेटिक है। ये देश के लिए घातक है, और ऐसी राजनीति से किसी भी पार्टी का कभी भला नहीं हो सकता। दरअसल में देश के लोग जाग गए हैं। उन्हें धर्म का ये धंधा पसंद नहीं है। लोग चाहते हैं अच्छी शिक्षा, सभी को नौकरी, अच्छा व्यापार, अच्छी टेक्नोलॉजी, अच्छी संस्थाएं, अच्छी इंडस्ट्रीज। ये जब होगा तभी देश आगे बढ़ेगा, तभी नवयुवकों को रोजगार मिलेगा, व्यवसाय मिलेगा। तो इस समय की जो समस्या है, बेरोजगारी की समस्या, बहुत बड़ी समस्या है। जब से ये सत्तारूढ़ दल आया, तब से किसी को किसी प्रकार का कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं मिला। तो एम्प्लॉयमेंट की समस्या बहुत बड़ी समस्या है। कोई भी भर्ती नहीं निकाली गई, किसी को नौकरी नहीं निकाली गई, और भर्ती निकाली भी गई तो पेपर आउट हो गए, इसके बाद वो काम खत्म। तो ये सब देख करके जनता में रोष है, और यही कारण है कि ये सत्तारूढ़ पार्टी है, इसकी बुरी तरह से हार हुई। लोगों को व्यवसाय चाहिए, लोगों को नौकरी चाहिए, लोगों को अच्छी शिक्षा चाहिए, अच्छी टेक्नोलॉजी चाहिए, तो वो सब चीज़ें नहीं दिखी। यही कारण है कि जनता ने रूठ करके जो गठबंधन को गले लगाया और उसको सपोर्ट किया। और यही कारण है कि बीजेपी की बुरी तरह से हार हुई, क्योंकि लोग नहीं चाहते हैं कि मैं धर्म में उलझा करके रखा जाए। तो ये राजनीतिक पार्टियों को समझना होगा, जानना होगा कि इस प्रकार से लोगों को गुमराह करना, धर्म की बात करना, देश में हिंदू मुस्लिम की बात करना, मंदिर मस्जिद की बात करना, इससे कोई भला होने वाला नहीं है। इससे आम पब्लिक का कोई वास्ता नहीं। तो पब्लिक का इन चीज़ों पर कोई किसी प्रकार का कोई रुझान नहीं है। पब्लिक नहीं चाहती है कि आपस में हिंदू मुस्लिम हो। सब लोग प्रेम से रहना चाहते हैं, भाईचारा बना के रखना चाहते हैं, और अमन और शांति से देश को चलाना चाहते हैं। तो इसलिए कोई भी इस पार्टी की नीतियों से लोग रुष्ट हो करके उन्होंने गठबंधन को सपोर्ट किया, वोट दिया, और यही कारण है कि आज इनकी बुरी तरह से हार हुई। आज देखते हो
तीसरी बार सरकार इनकी बनी, लेकिन अभी तक जो सरकार बनी थी वो बीजेपी की बनी, लेकिन इस बार जो सरकार बनी वो एनडीए की बनी। अब ये नहीं कहा जा सकता है कि बीजेपी की सरकार, ये एनडीए की सरकार है और बैसाखी वाली सरकार है, जो इसको स्थायी सरकार नहीं कहा जा सकता है। स्थायी सरकार नहीं है, ये दूसरे लोगों पर डिपेंड है और जब तक उनके हिसाब से काम करोगे, उनकी हाँ में हाँ मिलाओगे, उनके अनुसार चलोगे, तब तक ये सरकार बरकरार रहेगी। आपको उनकी विचारधारा के साथ तालमेल मिलाना होगा, चलना होगा। तो इस हिसाब से अब ये सरकार मजबूत सरकार नहीं रही, ये मजबूर सरकार रही। और जब सरकार मजबूर होती है तब वो मनमानी नहीं कर सकती है, अपने हिसाब से काम नहीं करती, बल्कि जिसका जो सरकार में सहयोगी दल हैं, एनडीए के जो सहयोगी दल हैं, जो बैसाखी है, उनके हिसाब से कार्य करना पड़ेगा। नहीं करोगे तो उससे क्या होता है कि सरकार को नुकसान हो सकता है, क्षति हो सकता है। दूसरी बात, विपक्ष इस समय बहुत मजबूत है, अब विपक्ष को कमज़ोर नहीं कहा जा सकता है। तो ये निश्चित है ये जो नई सरकार एनडीए की सरकार बनी है, उसको विपक्ष की समस्याओं को देखते हुए, लोगों को सभी समुदाय के सभी वर्गों के हितों को देखते हुए, सभी लोगों को गले लगाते हुए, आपस में भाईचारा बनाते हुए और इस प्रकार से सरकार को काम करना होगा, सभी के हितों की रक्षा करना होगा। सभी जातियां, सभी धर्म, सभी समुदाय के लोगों को गले लगाना होगा, ताकि किसी प्रकार की देश में अव्यवस्था, अशांति न पैदा होने पाए और देश में अमन चैन स्थापित हो सके। देखो, जो लोग धर्म की बात करते हैं, ईश्वर की बात करते हैं, देखो धर्म एक ऐसी चीज़ है कि हर व्यक्ति किसी न किसी धर्म से जुड़ा हुआ है और यहाँ पर सभी धर्मों का सम्मान किया जाता है। ये हमारा सेकुलर कंट्री है, सभी धर्मों का सम्मान है, कोई धर्म छोटा बड़ा नहीं। आपने हिंदू धर्म की बात किया, भगवान राम की मंदिर की बात किया कि मंदिर राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। ठीक है, बना लिया अपने मंदिर, करोड़ों रुपए खर्च कर दिए, लेकिन इसके बाद भी लोगों ने आपको नकार दिया, लोगों ने आपको वोट नहीं दिया और अयोध्या में ही जहाँ पर आपने रामलला मंदिर का निर्माण कराया, वहीं पर आपकी बुरी तरह से हार हुई, आपका कैंडिडेट हार गया, क्योंकि पब्लिक जो है अब जाग गई है, समझदार हो गई है। वो उसको मंदिर मस्जिद से पेट नहीं भरेगा, धर्म से उसका पेट नहीं। लोगों को चाहिए व्यवसाय, लोगों को चाहिए अच्छी शिक्षा, लोगों को चाहिए अच्छे स्कूल, लोगों को चाहिए अच्छी इंडस्ट्रीज, रोजगार के अवसर। तो ये सब चीज़ें जनता चाहती है। तो मैं वर्तमान सरकार से चाहूँगा कि जो हुआ सो हुआ, बल्कि अब देश को वो काम किया जाए जिससे सभी वर्गों को, सभी जातियों को, सभी लोगों का भला हो, किसी के साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव न हो, सभी को आगे बढ़ने के अवसर मिले, सभी के साथ सामाजिक न्याय हो, किसी के पास किसी प्रकार का अन्याय न हो। तभी इस देश में अमन चैन और शांति कायम की जा सकती है। इन शब्दों के साथ आपने हमारी बात को सुनी, सभी को मेरा नमस्कार। और इसके बाद मैं कहना चाहूँगा, जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय भारत।